वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत। आज 2 अक्टूबर 2023 जो कि यह फुल बात पत्ती वाली क्लास का है, फास्ट रिवीजन है। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है USA T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता था? किसने जीता है? यह याद रखना है कि मेजर लीग का यह पहला संस्करण था, पहली बार हो रहा था। और कहाँ पर हो रहा था? तो टेक्सास में। कहाँ पर? टेक्सास में यह हो रहा था। और इसकी विजेता की बात करें तो विजेता कौन रहा है? MI न्यूयॉर्क। किसने? MI न्यूयॉर्क ने जीता है। इसके कप्तान कौन है? तो निकोलस पूरन। कौन है? निकोलस पूरन है, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अब बात करें इसका मालिक का, तो MI न्यूयॉर्क का मालिक जो है रिलायंस कंपनी का है, जो कि भारत का है। बात करें इसके उप विजेता, तो MI न्यूयॉर्क रहा उप विजेता कौन सी टीम रहा? तो ओकार्स। कौन सी टीम? ओकार्स टीम उप विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यह कहाँ पर हुआ था आयोजन? तो टेक्सास, जो कि USA में है। अब इसमें टोटल कितने 6 टीमों ने भाग लिया है। आइए ललन टॉप क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग कहाँ पर हुआ है? यह आयोजन जो है जयपुर में हुआ है। कहाँ पर? जयपुर में। इसके विजेता टीम कौन रहा है? महाराष्ट्र। कौन रहा? महाराष्ट्र इसको जीता है। WPL 2023 की विजेता कौन रहा है? तो इसके विजेता रहा मुंबई इंडियंस। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। IPL 2023 में फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला है? तो दिल्ली कैपिटल्स को। किसे मिला है? दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। अगर बात करें ऑरेंज कैप का, तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया बैंक साझा करने हेतु समझौता किया है? तो क्या है? पपुआ न्यू गिनी के साथ। किसके साथ? पपुआ न्यू गिनी के साथ भारत सरकार ने साझा किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। इससे पहले भी इंडिया कई देशों के साथ साझा कर चुके हैं। इंडिया स्टेक साझा, जैसे आर्मेनिया के साथ किया है, सीरिया लियोन के साथ किया है, सूरीनाम के साथ किया है और वारमुडा के साथ भी कर चुका है। बात करें ललन टॉप प्रश्न की, तो वंदे भारत ट्रेन निर्माण हेतु समझौता किसके बीच किया था? तो एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा। किसके साथ? एल्स्टॉम कंपनी के साथ किया था। ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला जाएगा? तो UAE में। कहाँ पर? UAE में। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर खोला गया? तो तंजानिया जंजीबार में। कहाँ पर? तंजानिया जंजीबार में। करंट फुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आपने अभी तक यह वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के जरेडी नमक्कट्टी चेदीवुट्टा साड़ी को GI टैग मिला है? तो यह GI टैग किसको मिला है? तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को मिला है। बात करें तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मेटा केला को, कहाँ का? मेटा केला को भी GI टैग मिला है। अब GI टैग होता है क्या? यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। किस अधिनियम के तहत? तो 1999 अधिनियम के तहत। यह किसके अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फर्स्ट GI टैग किसे दिया गया है? तो दार्जिलिंग चाय को। किसे? दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया। बात करें सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस राज्य के पास है? तो तमिलनाडु राज्य के पास है GI टैग। टोटल 58 है और दूसरे स्थान पे UP के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप प्रश्न में है अमरोहा ढोलक ये कहाँ का किसको मिला है? UP का है। जिस ये संपूर्ण जो दिया हुआ है ये GI टैग प्राप्त है किसी न किसी राज्य की। जैसे अमरोहा ढोलक UP के हैं, बनारस का पान UP के, रामनगर का बैगन UP को GI टैग मिला है, हाथरस सिंह UP का है, कारी इसाद आम कर्नाटक का है, सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश का है, नागरी दुबाराज चावल ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी? ये किया जाएगा ADB के द्वारा। ADB क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये 265 किलोमीटर सड़क के रखरखाव के लिए दिया गया है। बात करें ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका स्थापना 1966 ईस्वी में। इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? तो 68 देश शामिल हैं। अब बात करें ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में। कहाँ पर? मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप प्रश्न की बात करें तो SCO का नवीनतम सदस्य कौन है? इस संघाई संघ का नवीनतम सदस्य ईरान बना है। अब इसकी
एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। कहाँ पर? बीजिंग में। एनडीबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एनडीबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डिल्मा रोसेस को बनाया गया है, जो कि ब्राज़ील का है। और हाल ही में एनडीबी में नेशनल डेवलपमेंट में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? मिस्र शामिल हुआ है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा को वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो क्रोएशिया, जो कि 20वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन आयोग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो झारखंड में। झारखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। सहायता इसके लिए है तो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यह टाटा की सहायक कंपनी है। बात करें ललन टॉप प्रश्न की तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन से? एक होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रीटियम। बात करते हैं क्रायोजेनिक ईंधन की। यह अति न्यून ताप पर काम करने वाला ईंधन है, जो कि चंद्रयान 3 में इसका उपयोग किया गया है C-25 में के द्वारा। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये झारखंड में है। किसकी सहायता से? रूस की सहयोग से यह स्थापित किया गया है, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। सूर्य पर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्रीज कोलिशन का जो शुभारंभ किया जाएगा चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, कम से कम उपयोग करना। बात करें G20 पर्यावरण की चौथी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो चेन्नई में ही हुआ था। अब लल्लन टॉप प्रश्न को ध्यान में रखना है। देखते हैं, पहला है G20 शेरपा का बैठक कहाँ हुआ है? तो उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। अगर शेरपा की बात करें तो वर्तमान में इसका शेरपा कौन है? तो इसका वर्तमान में शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। कौन सा है? अमिताभ कांत इसके वर्तमान में शेरपा है G20 की। G20 की 2023 की जो बैठक कौन सा देश कर रहा है? तो वो इंडिया कर रहा है, हमारा महान भारत कर रहा है। बात करें G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक तो यह चेन्नई में हुआ है। G20 2024 का आयोजन कहाँ पर? ब्राज़ील में होगा। और G7 2023 का होस्ट कौन कर रहा है? तो वर्तमान में अभी जापान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो डिजिटल भुगतान में 30.24% का वृद्धि आई है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? तो यूपीआई का योगदान रहा है। इंडेक्स के आधार वर्ष 2018 के अनुसार, लेकिन इसका प्रारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2021 से यूपीआई का प्रारंभ किया गया है। बात करें स्थापना के आरबीआई की स्थापना तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम 1934 के तहत। इसका जो वर्तमान में हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और पहले कहाँ पर थे? तो कोलकाता में थे। इसका पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वां नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 126 रैंक है। और विश्व शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक कौन सा है? 126 रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 127वीं रैंक है। और यह WEF के द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38वां, यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये याद रखने योग्य बात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 161 रैंक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वायु प्राण देवता पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया है? तो ये किस सरकार द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। तो हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि जो पेड़ जो है 45 वर्ष से अधिक होगा तो उसे 2500 प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब दिया किसको जाएगा? तो पेड़ के मालिक को। किसे दिया जाएगा? पेड़ के मालिक को यह पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललन टॉप प्रश्न में आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? राखीगढ़ी में है, जो कि राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। सूरज कुंड मेला ये फरीदाबाद में है, जो कि हरियाणा कुंड में है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। और छोड़ते कौन सा गैस है? O2। छोड़ते कौन सा है? O2 गैस छोड़ते हैं। और ग्रहण कौन सा करते हैं? CO2। डेंड्रोक्रोनोलॉजी
डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पौधों की आयु का निर्धारण इसी से होता है कि कितने वर्ष का है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और मैं आपको यह बात इंपॉर्टेंट बता दें कि यह क्लास जो है आपकी फुल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर का सुबह 6 बजे वाली क्लास का टॉप रिवीजन है, कुमार गौरव सर का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है गणेशन कन्नावीरन को। किसे? गणेशन कन्नावीरन को। अब बात करें राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद के महानिदेशक, तो ये कौन है वर्तमान में? इसे गणेशन कन्नावीरन है। इसका स्थापना कब की गई थी? यह स्थापना यूजीसी द्वारा किया गया था। इसका कार्य क्या है? तो उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रेड प्रदान कर मूल्यांकन करना। ये किसका कार्य है? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का काम है। बात करें ललन टॉप प्रश्न का, तो टाटा स्टील के एमडी या सीईओ वर्तमान में कौन है? तो यह है टीवी नरेंद्रन। कौन है? टीवी नरेंद्रन। सीबीआई के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वी आर सुब्रमण्यम। यूजीसी के हेड कौन है वर्तमान में? तो ये कौन है? तो जगदीश कुमार है। आज के लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेओ डेल सेंटेरियो 2023 का खिताब जीता है? टोर्नेओ डेल सेंटेरियो 2023 का खिताब, तो ये स्पेन में आयोजित हो रहा था, स्पेन के बार्सिलोना में। इस भारतीय कप्तान की कौन था? उस टीम का कप्तान कौन था हॉकी टीम का भारतीय का? सविता पूनिया। कौन था? सविता पूनिया। और इसके विजेता तो भारत रहा, उपविजेता कौन सा देश रहा? तो स्पेन रहा, उपविजेता स्पेन रहा। ललन टॉप प्रश्न की बात करते हैं, तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ओडिशा में हुआ, तो ये 15वां संस्करण था। इस बार विजेता कौन सी टीम रहा? तो जर्मनी का रहा, और उपविजेता बेल्जियम रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी ने 41 ये कौन से पदक जीता है, और यह कितने साल बाद? 41 साल बाद जीता है। स्पेन की राजधानी की बात करें तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। कहाँ है? मैड्रिड है। रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रायबरेली के हॉकी स्टेडियम है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ गया है? रानी रामपाल। ये जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो ये थे अब तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि अभी हम लोगों ने डील किए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।